श्रीभागवती मगाथा वंदे युगलरूपणी देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविदायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूवयन्नता वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरहदरुणबिम्ब हलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ममतामयी ममता करो कर ममता की कोर कृपा दृष्टि एक बार मां कर दो मेरी ओर माँ बालक हूँ आपका अज्ञानी नादान पार करो या ना करो गाऊंगा यस गान कलि कलुष विनाशिनी काम सिद्ध प्रकाशिनी मुखवर भासिनी इच्छित फल प्रदायिनी श्रीमद् भागवत कथा के रस रसिक श्रद्धालु श्रोता भक्तजन श्रद्धामयी दयामयी करुणामयी शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें देवादिदेव महादेव भस्मांगधारी भूतेश्वर भूत भावन भगवान भोलेनाथ की मंगलमयी उपस्थिति में श्री हनुमान जी महाराज के अकारण करुणा के कारण जगदत नियंता जगदाधार जगत पिता जगदीश्वर करुणा वरुणालय भगवान श्री श्याम सुंदर की पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करें उससे पूर्व बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग मिलजुल कर मस्ती के साथ गाएंगे। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद
चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार। राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद 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 जीवन के आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद जीवन के आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार। जय हो हम सबके आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद हम सबके आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार मेरे तो आधार मेरे तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो राधा कृष्ण भगवान की जय हो गौरी शंकर भगवान की जय हो हनुमंत लाल की जय हो परीक्षित जी महाराज की जय हो बघेल परिवार की जय हो खोड़ ग्राम की जय हो करण खेरा वाली मैया की जय हो यमुना मैया की जय हो पचनद धाम की जय हो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव जय जय श्री राधेशा।
परम मंगलमय श्री ब्रजेंद्र चंद निश्चल प्रेम मकरंद बाल मुकुंद लाल जी की साक्षात वांगमयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत उपमा योग पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान परम वंदनीय इस कथा प्रांगण में उपस्थित भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्यपाद संतजन, कथा प्रांगण में उपस्थित भगवान के अनुग्रह विग्रह समुपस्थित संत वृंद, कथा के रसिक, कथा प्रपांश श्रोताजन, सभी को व्यासपीठ से सादर प्रणाम। सी राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। सभी को सादर वंदन अभिनंदन भाव का चंदन। आइए भागवत जी की दिव्य कथा में हम सब प्रवेश करें। भागवत जी की ये दिव्य कथा कल से आपके खोड़ गांव में प्रारंभ हो गई है। और ये जो भागवत की कथा है, इसको भागवत ने तरणी कहा है। ये कथा भगवान की नौका है। तरणी यदि भवाडवे, संसार सागर से पार जाने के लिए भागवत की कथा नौका है, तरणी है। और नौका में बैठने का आज से निरंतर अब 6 दिन तक हमारे पास मौका है। तो हम लोग मौका निकाल कर आएं और इस नौका में आकर के बैठ जाएं। नौका में जो बैठेगा, नौका उसको सहज संसार सागर से पार लगा देगी। नौका में बैठने की कोई शर्त नहीं है कि नौका में पंडित जी बैठेंगे तब नौका पार करेगी, नौका में ठाकुर साहब बैठेंगे। नौका में जो बैठेगा, नौका उसको संसार सागर से पार लगा देगी। तो ये भगवान की कथा नौका है और नौका में बैठने का आप सबको मौका है। तो मौका निकाल के आए और नौका में जरूर बैठें। भगवान की ये कथा जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत की कथा हमको तब मिलती है जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर श्री सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं को इस दिव्य कथा का रसास्वादन कराते हुए कहते हैं, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सूत जी महाराज नैमिष की दिव्य भूमि पर विराजमान हैं और कथा का श्रवण करने के लिए 88,000 महात्मा उपस्थित हैं। इन सब महात्माओं में सबसे वयोवृद्ध महात्मा, उनका नाम है सौनक। इसलिए जब भी संबोधन होता है तो सौनकादि महात्माओं के नाम से होता है। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। अब बड़े गंभीर होके हम कथा को श्रवण करें। सूत जी महाराज हमारे नैमिष की पवित्र भूमि पर विराजमान हैं और 88,000 महात्माओं को कथा का श्रवण लाभ प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, ये जो नैमिष की भूमि है, ये भूमि भी बड़ी पवित्र है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का भाष्य इसी भूमि पर हुआ।
हम सबके जो आदि पूर्वज थे, जिनसे पूरी मानव सृष्टि का सृजन हुआ, मनु जाता मानवा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए हम लोग मानव हैं, मनुष्य हैं, मनुज हैं। मनुते भय मनुष्य मनुराया, तेहि ते मानुष नाम कहाया। हम सब एक पिता की ही संतान हैं। तो हम सबके जो पूर्वज थे, उन्होंने भी नैमिष की भूमि पर जाकर भगवान की आराधना की। नैमिष की भूमि बड़ी पवित्र भूमि है। गोस्वामी बाबा ने नैमिष की महिमा का वर्णन करते हुए मानस जी में एक दिव्य पंक्ति गाई है, हम लोग भी गाएं इसको। तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ वर, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। सब तीर्थों में नैमिष श्रेष्ठ है। जो लोग नैमिषारण्य गए होंगे, वहां 84 की परिक्रमा में सभी तीर्थों का दर्शन हो जाएगा आपको। महात्मा दधीच ने एक शर्त रखी थी, कहा मैं इसी शरीर से सब तीर्थों का, सब देवताओं का दर्शन करूंगा। तो सब तीर्थ चल चलकर नैमिषारण्य गए, प्रयागराज नहीं गए। उन्होंने कहा कि हम भाई श्रेष्ठ हैं, हम कैसे चले जाएं। तो आज भी ललिता देवी मंदिर के पीछे पंच प्रयाग बने हुए हैं, प्रयाग को भी वहां आना पड़ा। तो सब तीर्थों में नैमिष सबसे श्रेष्ठ है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत। वैसे पूरे भारत की भूमि पुनीत है। क्या अपना ये जो खोड़ है जूही का, ये क्षेत्र कोई कम पावन है? ये भी भूमि पवित्र है। 5 नदियों का संगम है। मां करण देवी का सिद्ध पीठ यहाँ उपस्थित है। तो हमारा क्षेत्र भी कोई कम पवित्र नहीं है। पूरे भारत की भूमि पवित्र है। गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। भारत की भूमि पवित्र है, लेकिन इस पवित्र भूमि पर नैमिष की भूमि अति पवित्र है। अति पावन साधक सिद्धिदाता। नैमिष की भूमि अति पवित्र है, अति पावन है, अति पुनीत है, साधकों को सिद्धि देने के मामले में। इसी भूमि पर बैठे महाराज सूत जी कथा सुना रहे हैं। सूत जी ने कहा महात्माओं से कि एक बार महात्मा नारद त्रिलोक का भ्रमण करते करते भारत भूमि पर आए हैं। अब भारत भूमि पर आकर चारों तरफ देखा कि लोग धर्म का आचरण करना भूल गए हैं। सत्यम नास्ति तपा शौचम, दयादानम न विद्यते, उदरम भरिडो जीवा, वराका कूट भाषिणा। इस कलिकाल का प्रभाव है कि सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा है। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा। मानो संदेश बिल्कुल सीधा है कि सत्य चला गया इस भूमि से तो धर्म ही चला गया। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य नहीं है। तपः शौचम, अब कोई तप करने वाला दिखाई नहीं दे रहा।
तप आधार सब सृष्टि भवानी। सोच का अर्थ है यहाँ पवित्रता से। आज स्वच्छता के तो नारे लगाए जाते हैं हमारी भारत भूमि पर, लेकिन पवित्रता की बात कोई नहीं कह रहा। हम लोग पवित्रता से दूर हो रहे, स्वच्छता की ओर तो बढ़ रहे, लेकिन पवित्रता से दूर होते जा रहे। न कोई तप करने वाला है, न कहीं सत्य दिखाई दे रहा कलयुग में, न पवित्रता है। दया दानम न विद्यते, न दया है न दान का भाव है। उदरम भरिणो जीवा, कलयुग का प्राणी उदर भरने के लिए, पेट भरने के लिए वरा का कूट भाषिणा, दिन रात झूठ बोल रहा है। बस कलयुग का प्राणी दिन रात झूठ बोलकर अपना पेट भर रहा है। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही देना झूठ ही देना, झूठ ही लेना जय जय, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। कलयुग में चारों तरफ झूठ का बोलबाला है। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। चारों तरफ झूठ का बोलबाला हो गया। महात्मा नारद बड़े चिंतित हैं। वृंदावन में पहुंचे भ्रमण करते करते, तो वहां देखा भक्ति माता रो रही है। उसके दो बेटे हैं ज्ञान वैराग, दोनों अचेत अवस्था में पड़े हैं, वृद्ध हो गए हैं। नारद ने बहुत प्रयास किया, वेद वेदांत घोषेश। नारद ने ज्ञान वैराग को वेद सुनाया, फिर वेदांत सुनाया। अच्छा, वेद के बाद वेदांत सुनाया, इसका अर्थ क्या है? ये वेदांत क्या है? वेद सुनाया चलो ठीक है, लेकिन ये वेदांत क्या? वेदांत का सीधा सा अर्थ है वेदों का अंत, अर्थात वेदों का सार सुनाया। वेद वेदांत घोषेश गीता पाठेर मुहुर्मुहु। एक बार नहीं, अनेक बार भगवत गीता का पाठ सुनाया, उसके बाद भी चेतना नहीं आई। तब नारद ने बद्री धाम में जाकर सनकादि महात्माओं से उपाय पूछा है। महात्माओं ने उपाय बताया। श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। आप इन्हें भागवत की कथा सुना दें। भागवत की कथा सुनकर ज्ञान वैराग को चेतना आ जाएगी। नारद ने निवेदन किया, कहा महाराज ये कथा आप ही सुना दो, हमको कथा भागवत की नहीं आती। तो सनकादि महात्मा हरिद्वार में गंगा जी के तट पर बैठ गए। आनंद घाट है और चारों महात्मा यहाँ बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो क्या हुआ इस कथा में? भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी।
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो क्या हुआ वहां? भक्ति सुतौ तौ, भक्ति माता के दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य ये चेतना में आ गए और वहां आकर के हरिद्वार में नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नाम ले लेकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी दोनों नाच रहे हैं। अब थोड़ा सा कथा को समझना है। ज्ञान और वैराग्य कहाँ मूर्छित थे? वृंदावन में। नारद ने वृंदावन में देखा कि ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं, तो नारद ने हरिद्वार में कथा करा दी और हरिद्वार की कथा से ही ज्ञान वैराग्य को चेतना आ गई। अब इसको समझना कैसे है कथा को? हमारा आपका जो हृदय है ये हृदय रूपी वृंदावन है, इसमें ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित पड़े हैं। तो हमको क्या करना है? हरिद्वार में कथा करानी है। हरिद्वार क्या है? हरि माने भगवान और द्वार माने दरवाजा। जहां से भगवान प्रवेश करते हो, जहां से भगवान की एंट्री होती हो वो हरिद्वार। तो भगवान कहां से प्रवेश करेंगे? प्रविष्टा कड़ रंधेन। जब आप अपने कानों को भगवान की कथा सुनाएंगे तो हृदय में मूर्छित पड़े ज्ञान वैराग नाचने लगेंगे। ये इस कथा का अर्थ है। चारों महात्माओं ने कहा कि नारद, जिन मानवों ने जीवन भर पाप किया है, देखना कितना सुंदर संदेश है, जीवन भर पाप किया है, जीवन भर जो कामी रहे, क्रोधी रहे, व्यभिचारी रहे, ऐसे लोग भी 7 दिन बैठकर भागवत की कथा सुन लें तो वो भी पवित्र हो जाएंगे कलयुग में। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा